हमारे पूरे इंडिया के अंदर लोग आज बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं। कोई बायोमास स्पेशल जो सेगमेंट है, बायोमास से बायोमास पैलेट का सेगमेंट हो गया या बायोगैस का सेगमेंट हो गया, उसमें कैसे आप लोगों को मदद कर सकते हैं, क्या क्या सब्सिडीज है, एमएनआरई की सब्सिडी है, किस तरह की सब्सिडी है, इनको थोड़ा बताना। इस एरिया के अंदर पराली को ना जलाया जाए तो उसके लिए सरकार जो है पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सब्सिडी दे रही है। या तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास चले जाइए या फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाइए। सब्सिडीज जैसे आज तक सब्सिडीज को सब ऊँट के मुंह में जीरा मानते थे, ऐसा माना जाता था कि जैसे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो कि क्वार्टरली सरकार आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे क्या है कि कनेक्ट हैं, तो उन कनेक्ट के साथ में हम स्टेट स्पेसिफिक वहाँ क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग करनी होती है, तो इसलिए स्टेट स्पेसिफिक महाराष्ट्र के अंदर हमारे महाराष्ट्र में कनेक्ट हैं, ऐसे एमपी के अंदर। सब्सिडी एक ऐसा वर्ड जो वाकई में अभी तक ऊँट के मुंह में जीरा जैसा माना जाता था, जो माना जाता था कि वाकई में बड़े लोगों का अप्रोच है। लेकिन जैसा सी साहब ने बताया, सी यशु बंसल जो कि हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, हमारे हर एक वीडियो के अंदर हम आपको एक नई पर्सनालिटी से, नए शख्स से मिलाते हैं, और आज इसी सीरीज में मेरे साथ हमारे नॉर्थ इंडिया के और खासकर बोलूं तो पंजाब हरियाणा बेल्ट के एक नामी सीए, जो कि आज पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सब्सिडीज जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है प्लांट ओनर्स को, प्लांट लगाने वालों को, उन सब के बारे में एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, और कैसे सब्सिडीज लोग क्लेम करते हैं, कैसे सब्सिडीज होती है, क्या क्या सब्सिडीज हो रही है। तो मेरे साथ है सीए यशु बंसल साहब। सीए साहब, स्वागत है आपका। हमारे पूरे इंडिया के अंदर लोग आज बायोलॉजी पे बात कर रहे हैं। कोई बायोमास पैलेट प्लांट की बात कर रहा है, कोई बायोगैस प्लांट की बात कर रहा है, कोई बायोसेल प्लांट की बात कर रहा है। अल्टीमेटली ये पहला ऐसा सिस्टम देख रहा हूं मैं जहां पर रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है, फार्मर की इनकम की बात हो रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या प्लांट ओनर के सामने है वो है फंड्स। क्योंकि फंड सबके पास अबंडेंट नहीं होते हैं, लोग बैंक से फंडिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों का ये रुझान रहता है कि किसी ना किसी तरह से सरकार के चैनल से हमें सब्सिडी मिल पाए। मैं जानता हूं आप सब्सिडी किंग है, इस पूरे एरिया के अंदर काफी नाम का चलता है। आप क्या क्या सब्सिडीज लोगों को दिला सकते हैं? बायोमास स्पेशल जो सेगमेंट है, बायोमास से बायोमास पैलेट का सेगमेंट हो गया या बायोगैस का सेगमेंट हो गया, उसमें कैसे आप लोगों को मदद कर सकते हैं, क्या क्या सब्सिडीज है, एमएनआरई की सब्सिडी है, किस तरह की सब्सिडी है, इनको थोड़ा बताना। थैंक यू सर, थैंक यू अंशुल जी। मेरा नाम सीए यशु बंसल है और मैं सिरसा हरियाणा बेस्ड हूँ, और हम जो है सब्सिडी की इंडस्ट्री सेटअप की लाइन में, मैं ये कहूँगा सब्सिडी ही नहीं, इंडस्ट्री सेटअप की लाइन में कंसल्टेंसी कर रहे हैं पिछले 12-15 सालों से। और जिसके अंदर क्या है कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू उसकी मटेरियलाइजेशन जब तक होती है, उसमें क्या कंसल्टेंसी चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किस तरह की एनओसी की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से बैंक फाइनेंस करेगा आपको, और क्या क्या सब्सिडीज जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो है दे रही हैं, उनके बारे में हम सिंगल विंडो सर्विसेज देते हैं। अब अगर हम बात करें तो बायोमास इंडस्ट्री की, देखिए क्या है कि सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज जो है पराली जो है देश में जलाई जा रही है, खासकर जो है मैं कहूँगा पंजाब और हरियाणा की बेल्ट के अंदर। तो सरकार उस चैलेंज को मीट करने के लिए सरकार तो बहुत एग्रेसिव है, और एग्रेसिवली जो है सरकार इंडस्ट्रीज को, पैलेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दे रही है। जबकि इसके अंदर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई है, एमएनआरई डिपार्टमेंट जो है वो सब्सिडी दे रहा है आपको कि अगर आप जो है प्लांट में 5 टन का प्लांट लगाते हैं, 1 टन का लगाते हैं, तो पर टन के हिसाब से सरकार जो है 30% ऑफ द प्लांट मशीनरी कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, या फिर 21 लाख रुपए पर मीट्रिक टन, दोनों में से जो भी कम होगा तो उसके ऊपर आपको सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर मैं बात करूं कि एमएनआरई के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और महकमा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर, स्पेसिफिकली हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान का कुछ पार्ट जो दिल्ली से लगता है, उसके अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि इस एरिया के अंदर पराली को ना जलाया जाए, तो उसके लिए सरकार जो है पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सब्सिडी दे रहा है, जो कि एमएनआरई से भी ज्यादा है। उसमें क्या है कि सर 40% ऑफ द प्लांट मशीनरी कॉस्ट, और ये 28 लाख रुपए, 28 लाख रुपीज पर मीट्रिक टन, विच एवर इज लोअर, दोनों में से आपको देंगे। मैक्सिमम जो है आप ये समझिए कि 5 टन की मशीन के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 1,05,00,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, 21 लाख रुपए पर मीट्रिक टन के। मतलब आप अगर 5 दिन का प्लांट लगाना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए, 1,05,00,000 रुपए या 1,40,00,000। दोस्तों मतलब अगर आप 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 करोड़ के ऊपर सरकार आपको 1 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं, ऐसा सिस्टम करना है। ज्यादा सब्सिडी मिल रही है सर। अच्छा। इसके लिए इसके ऊपर ही मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि आप, ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा जी। है, MNRE या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखिए क्या है, आप दोनों में से एक सब्सिडी ले सकते हैं। ओके। या तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास चले जाइए, या फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाइए। तो सर सब्सिडीज, जैसे आज तक सब्सिडीज को सब ऊँट के मुंह में जीरा मानते थे, हाँ जी। ऐसा माना जाता था कि जैसे ये बड़े लोगों की पहुंच के अंदर ही होता है, सब्सिडी होती है। क्या मिथ है और कैसे लोग आपसे अप्रोच करें और कैसे आपसे मीटिंग कर पाए, कहाँ मीटिंग कर पाए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर ऐसा है कि वो समय चला गया, वाकई बात तो आपकी जो है मैं कहूँगा कुछ हद तक जायज है, लेकिन वो समय था हाँ। कि भाई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सब्सिडी लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या है, जब से ये जीएसटी का रिजाइम आया है, तो जीएसटी रिजाइम आने के बाद में हर स्टेट चाहता है कि हमारे स्टेट के अंदर इंडस्ट्री जो है प्रमोट हो, और वो इंडस्ट्री प्रमोट होगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। पहले एक समय था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब्सिडी दिया करता था इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लेकिन क्या है, जीएसटी रिजाइम आने के बाद में अब जो है स्टेट्स जो है वो इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं, और इंडस्ट्री जो है हर स्टेट स्पेसिफिक जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, पैलेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि अगर बात करूं कि MNRE या CPCB, ये तो हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें आपको 3% की इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलती है। वो भी इसमें क्या है कि सर 2 करोड़ रुपए तक का जो आप टर्म लोन कराओगे, तो वो 2 करोड़ रुपए के टर्म लोन पे भी आपको 6 लाख रुपए फर्स्ट ईयर और आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो कि क्वार्टरली सरकार आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, देखिए क्या है कि हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं, और हरियाणा पंजाब में तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे क्या है कि कनेक्ट हैं, तो उन कनेक्ट के साथ में हम स्टेट स्पेसिफिक वहाँ, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग करनी होती है, तो इसलिए स्टेट स्पेसिफिक महाराष्ट्र के अंदर हमारे महाराष्ट्र में कनेक्ट हैं, ऐसे MP के अंदर जो है MP में कनेक्ट हैं, तो वहाँ पे हमारे कनेक्शन जो लोकल स्टेट का काम देखेंगे, स्टेट और सेंटर का जो है हम देख रहे हैं सर। ओके, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अपना एक नंबर दे रहा हूँ सर, मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 80536 111111। आप इस मोबाइल पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और वी कैन मीट ओवर जूम मीटिंग, पर्सनली भी हम मिल सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट कि पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ कैसे फिट बैठेगी, और उसके बाद में हम आपको कैसे उसमें बेनिफिट दिलवा सकते हैं। दोस्तों सब्सिडी एक ऐसा वर्ड जो वाकई में अभी तक ऊँट के मुंह में जीरा जैसा माना जाता था, जो माना जाता था कि वाकई में बड़े लोगों का अप्रोच है। लेकिन जैसा सीए साहब ने बताया, सीए यशु बंसल जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जाने माने सीए हैं और सब्सिडीज के ऊपर पिछले कई डेकेड से काम कर रहे हैं, आज वो सब्सिडी जो वर्ड एक बड़ा अप्रोच का वर्ड बनाया था, आज बहुत सिंपल सा वर्ड हो गया है। और अगर आप वाकई में बायोमास से बायोमास पैलेट प्लांट लगाने की रिसर्च कर रहे हैं, और इसके लिए एक नामी सीए और एक काबिल सीए की सर्च में है, जो आपको न केवल लोनिंग, फंडिंग, बैंक से लोन, साथ साथ सब्सिडीज के ऊपर काम कर पाए, तो आप सीए यशु बंसल साहब के साथ बात कर सकते हैं। सर ने अपना नंबर बताया, सर का नंबर हम वैसे भी डिस्प्ले करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सर से मिलना हो तो आप सर से सिरसा बेल्ट में आके मिल सकते हैं। सर अपना ऑफिस कहाँ पर है बताइए सर। सर हमारा ऑफिस जो है, इसका एड्रेस है DSS 153 हुड्डा कॉम्प्लेक्स, नियर लाल बत्ती चौक, सिरसा। ओके। और इसके अलावा भी हम जूम मीटिंग पे पर्सनली भी वी कैन मीट, कभी ऐसा इशू नहीं है कि पर्सनली नहीं मीट कर सकते। लेकिन सबसे पहले क्या है कि इसमें जो समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्री की कंसल्टिंग के अंदर कि आपको कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि आप पहले ही फंडिंग करवा लिया आपने, ठीक है, और आपने जो है जो नॉर्म्स मीट करने हैं आपको MNRE के या CPCB के नॉर्म्स मीट करने हैं, अंटिल अनलेस आप नॉर्म्स मीट नहीं करेंगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि सबसे पहले आपको कंसल्टिंग की जरूरत है कि भी हमें क्या किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, ताकि सब्सिडी लेने से कभी वो ना रहे, पीछे ना रह जाए। सर एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को, आपको पता है काफी बड़ी फैमिली हमारी है सब्सक्राइबर्स की, क्या मैसेज है? जैसे बायोमास से बायोमास पैलेट प्लांट कितनी वायबिलिटी है, और साथ साथ इसके अंदर सब्सिडी से हम कितने टाइम के अंदर ROI निकाल सकते हैं, सब्सिडी कितना हेल्प कर सकता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर ऐसा है, अगर मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दूं तो 5 मीट्रिक टन का जो प्लांट है, मोटा मोटी उसकी मैं अगर कॉस्ट मान के चलता हूँ तो 4.5 से 5 करोड़ रुपए के करीब जो है उसकी कॉस्ट है, बैठती है प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग और इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग की, क्योंकि एक बिजली का कनेक्शन भी इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, हैवी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, और जिसके अंदर आप जो है 75% जो है आप बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सब्सिडी की, तो अगर स्टेट स्पेसिफिक बात करूं तो स्टेट स्पेसिफिक के अंदर
बहुत सारे स्टेट जो हैं इंटरेस्ट की सब्सिडीज दे रहे हैं जी। और जो कि तकरीबन मैं ये कहूंगा कि 20 लाख रुपए पर एनम जो है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 6 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब आप मान के चलिए 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा एक ईडीसी चार्ज लगता है बिल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जो कि एक हैवी कॉस्ट है। अगर आप 1000 किलोवाट का कनेक्शन 800 से 1000 किलोवाट का कनेक्शन जो है 5 मीट्रिक टन की इंडस्ट्री में चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज लगता है, जो कि मैं कहूंगा 10 से 12 लाख रुपए का आपकी कॉस्ट सेविंग है, जो स्टेट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। ये स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन के रिलेटेड जो है, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। पॉल्यूशन के अंदर जो आप इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करेंगे उसकी 50% की सब्सिडी है इसके अंदर। ओके, जैसे कि इसके अंदर साइक्लोन और डस्ट कलेक्टर लगेगा, उसकी 50% की सब्सिडी है। ओके, ठीक है। स्टेट साथ में आप जो लैंड परचेज करोगे उसकी स्टैंप ड्यूटी की भी सब्सिडी है आपके पास। और इसके अलावा जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको सीपीसीबी एमएनआरई है 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए। मोटा मोटी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आप जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स नाना करते करते 2.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी आप इसमें आराम से अवेल करेंगे, जिसके अंदर अपफ्रंट जो है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, 1.25 से 1.5 करोड़। अगर आप एमएनआरई में जाओगे तो 1.25 करोड़ रुपया, और अगर आप सीपीसीबी में जाओगे तो 1 करोड़ 50 लाख प्लस आप जो है अपफ्रंट सब्सिडी मिलने वाली है आपको, जो विद इन दी 1 ईयर ऑफ दी इंडस्ट्री हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं कॉस्ट इफेक्टिव की, तो आज की डेट के अंदर जो मैं समझ पा रहा हूं 2 रुपए कॉस्ट जो पड़ती है, सर टेंटेटिव आइडियाज नहीं है, 2 रुपए कॉस्ट पड़ती है आपके जो रॉ मटेरियल की पराली की। अगर मैं ये बात करूं पैडी स्टॉप और 3 रुपए के करीब जो है आपकी कॉस्ट पड़ती है। अगर मैं मान के चलूं ऑपरेशन कॉस्ट है 5 के करीब पड़ेगी आपको, और आपको जो है 6 रुपए 70 पैसे से लेकर 7 रुपए तक जो है जो सेल प्राइस है इसका, और जिसके अंदर आपको पहुंच देनी पड़ेगी। जी। आपको वहाँ पे थर्मल प्लांट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा आपको। 70-75 पैसे में उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं तो ये मान के चलता हूँ कि 1 से 1.25 रुपए पर केजी का जो है इसके अंदर मार्जिन है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि अगर 5 टन का प्लांट है तो 5 टन में देखिए वैसे तो जीतती है सेल और प्रोडक्शन, ठीक है। अगर इसमें जो है आपको प्रोडक्शन के ऊपर जरूर ध्यान देना है कि भी आपकी यूनिट जो प्रोडक्शन निकाले, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जैन साहब जो है बड़े जो एक्सपर्ट आदमी है कि जो इस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं कि इंडस्ट्री आपको पूरी की पूरी तो ये लगा कर देंगे और आपको सेटअप भी बना के देंगे। ये एक स्टार्टअप है एक तरीके से देखा जाए तो, कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लाया है कि आप जो है सारी जो इंडस्ट्री सेटअप करवा के देते हैं सर। जो भी मशीन्स हैं उनका नो हाउ है, आपको साथ में ट्रेंड आपको लेबर की जरूरत है, वो सर सब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 1 से 1.25 रुपए, तो इसमें मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ सर, जो मैंने निकाला कि भाई अगर 16 घंटे इंडस्ट्री चलती है और 5 टन का प्लांट जो है अगर वो 4 टन प्रोडक्शन देता है हमारे को, तो 60 टन प्रोडक्शन जो है 60 से 65 टन प्रोडक्शन पर डे यानी आसानी आराम से आ जाएगा। यानी कि 2000 रुपए मीट्रिक टन की इसकी 2000 मीट्रिक टन की आप मंथली जो है प्रोडक्शन आ सकती है। उस 2000 मीट्रिक टन के हिसाब से मैं देखूं अगर 1.25 रुपए का मार्जिन है तो सर इससे बढ़िया तो इंडस्ट्री नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 साल के अंदर ये इंडस्ट्री जो है आप ये आप ROI कि आप 2 साल में फ्री हो जाएंगे। और अगर मैं उसमें सब्सिडी को कैलकुलेट नहीं करके चल रहा था, अगर आप सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे तो आप और भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। ये जो मैं टेंटेटिव कॉस्ट का आइडिया दे रहा हूँ आपको। और इसमें हमारे यूजर्स को, हमारे जो प्लांट ओनर्स हैं, इनको क्या प्रिकॉशंस रखना, थोड़ा सा उसका और बता दीजिए। क्या किस तरह से, जैसे आपने बताया 2 साल की ROI है, लेकिन 2 साल की ROI प्राप्त करने क्या क्या उनको प्रिकॉशंस रखना है? जैसे मोटा मोटी मैं जानता हूँ रॉ मटेरियल परचेसिंग प्राइस पर उनको फिक्स करना है, ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स जो इनमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो समझने वाले हैं ना, उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो कि आपके पास जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है सर, आपको सीजन के टाइम में जब पैडी स्ट्रॉ मिल रहा है तो आपको वो जो पैडी स्ट्रॉ है उसको आपकी पूरे साल की प्रेडिक्शन को देखते हुए आपको उसको स्टॉक करना है ताकि आपके पास सही रेट में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई बार करता है गोडाउन में जो बाहर ओपन यार्ड में लगेगा पैडी स्ट्रॉ आपका, तो पैडी स्ट्रॉ अगर हम उसको कवर कर सकें प्लास्टिक से, तो उससे क्या होगा कि पड़े उसका जो मॉइस्चर का कंटेंट है, अगर वो खुला रहेगा, बाहर धूप पानी लगेगा उसको, बारिश लगेगी, कई बार का तो फॉग भी लगती है, तो उससे क्या होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आएगा। तो उस मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए हमारे को ड्रायर की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा ड्रायर यूज करोगे तो आपके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखिए कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो आपको जो है उसमें ध्यान रखना है कि भी आप जो है ड्रायर की जो कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप बचा सकते हो। जो पहली चीज इसमें समझने वाली है। दूसरी चीज जो मैं कहूँगा इसके अंदर कि आपको जो है लेबर जो है, अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर
क्या होता है कि मशीनों के अंदर ना सर प्रोडक्शन रिपेयर मांगती है मशीन, जी, जी, maintenance मांगती है। मेंटेनेंस मांगती है कि भाई इसके अंदर आपको रिंग डाइस चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपके पास आपकी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन आएगी आप उतना ही पैसा अर्न करोगे। Earn कर पाएंगे। तो आपको ये यू हैव टू मेक श्योर कि भाई जो है ना हमारे प्रोडक्शन लॉस जितना कम से कम हम हो। जी। भी मान लो क्या होता है कई बार क्या कि अगर फैक्ट्री जो है अगर उसकी मशीनों की मेंटेनेंस होने में अगर लेबर जो है 2 घंटे 2 दिन खराब कर दे 2 दिन में बंद रहेगी, तो आप ये समझ चलो अगर मैं मानता हूँ कि अगर दिल्ली 50,000 रुपए फैक्ट्री कमा रही है तो उसके तो 2 दिन की 1 लाख रुपए की कमाई खराब होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि भी आपकी जो मेंटेनेंस में जा रही है इंडस्ट्री दैट शुड गो फॉर ए मिनिमम पीरियड, और फिर आपको अपने स्पेयर्स का जो स्टॉक है यू हैव टू मेंटेन द स्पेयर स्टॉक। डेफिनेटली। तो दोस्तों सीए ईशु बंसल ने आज इस सेगमेंट के जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर प्रकाश डाला, तो साथ साथ आप कैसे बायोमास से बायोमास पैलेट डिवीजन के अंदर सरकारी सब्सिडी जो कि हिडन सब्सिडीज है, एक सिर्फ आप कंसंट्रेट करते हैं एमएनआरई सब्सिडी या सेंट्रल सब्सिडी है या फिर स्टेट की सब्सिडी, इसके अलावा कई सारी हिडन सब्सिडीज रहती है, कई सारे हिडन बेनिफिट्स है, उन सबको कैसे एनकैश कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा बात करनी है तो सर ईशु बंसल साहब है, इनसे आप मिल सकते हैं। सर सिरसा में बैठते हैं, सर का नंबर भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है, आप इनसे मिल सकते हैं। और इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 जो कि इस पे नीचे डिस्प्ले उस पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीयूजी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सर।